आप कुछ करो तो सही, या तो ये चलाओ या मेरे को वापस दो। भाई साहब 7 साल हो गए हैं आज, 7 साल से ये बस स्टैंड बंद पड़ा है, और आगे भी क्या होगा मालूम नहीं। आज अगर म्यूनसिपैलिटी नहीं चलाना चाहती है ये अपना बस स्टैंड, मुझे वापस दे दे, आई एम रेडी टू टेक इट बैक। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोल दूंगा एक बड़ा, इसको कन्वर्ट करके बड़ा हॉस्पिटल खोल दूंगा, आई प्रोमिस। यहाँ पे आपसे प्रोमिस कर रहा हूँ, इसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दूंगा, हर टाइप की फैसिलिटी मिलेगी। मेरे पास फ़ोन आया, बोले साहब कब तक करेंगे? मैंने कहा नहीं, मेरे आदमी को मैंने कहा जब तक ज़रूरत है तब तक करो, अपन तक जब तक कर सकते हैं, लेकिन कोई पैसेंजर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, पैसेंजर ही नहीं आते, ये दुर्भाग्य है हमारा। ट्यूबलाइट टूट गई तो ट्यूबलाइट के लिए इंडेंट बनाओ, उसके लिए एक आदमी चाहिए, इंडेंट बना करके म्यूनसिपैलिटी में भेजो। म्यूनसिपैलिटी में एक टेबल से दूसरी टेबल में जाने में टाइम लगेगा, कारण वो ओके करेंगे तो पूछेंगे क्यों चाहिए, ये ट्यूबलाइट कब लगी थी, कितने रुपये में आई थी, वो पता लगाओ, और कितने रुपये का बजट है। फिर वो दूसरी टेबल पे जाएगी, दूसरी टेबल से वो जब फाइनल टेबल पर पहुंचेगी तो बोलेंगे हाँ ठीक है। मेरी जो वेदना काफ़ी समय से चल रही है उसके बारे में आप काफ़ी गंभीर हैं, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आज 7 साल पहले बस स्टैंड बना था, और ऐसा बस स्टैंड बनाने की हमने कोशिश की थी कि जो राजस्थान में ऐसा कोई भी बस स्टैंड ना हो। वातानुकूलित एयर कंडीशन अपन ने बस स्टैंड बनाया, बन भी गया, तैयार हो गया, हमने उसको समर्पण भी कर दिया पुलिस स्टेशन को, अपना म्यूनसिपैलिटी को। करने के बावजूद भी वो आगे बराबर चल नहीं पाया। पहले बोले थे कि आप थोड़ा दिन आप इसका चलाओ, फिर हम हमारे हाथ में ले लेंगे। दुकानों का सबको सेल करने की बात थी या भाड़े पे देने की बात थी, वो भी कुछ नहीं हुआ। 7 साल गुजर चुके हैं, समय वैसे ही गुजर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक। इस चीज़ की मन में बड़ी वेदना है, बड़ा दुख है। हमारी इरादा ये था कि हम यहाँ लक्ष्मणगढ़ के लिए, जो हमारी मातृभूमि है, मेरी पितृभूमि है, इसके लिए हम और भी कुछ करें, लेकिन हम नहीं कर पाए। मन जरा थोड़ा खट्टा हुआ और हुआ। आज भी जो मैं ये काम कर रहा हूँ अभी भी, इसमें जयप्रकाश जी सरावगी और अपने श्रीकांत जी मुरारका का बहुत बड़ा हाथ है, और एक ये नानोलिया जी का, इनका भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मेरे को वापस उत्सुकता जगाई, मेरे मन में ये भाव जगाया कि आप ऐसे पीछे मत हटो, ऐसे मत सोचो कि सब लोग आपके ऐसे हैं। एक काम अगर नहीं हुआ तो वो आगे होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमने ये 2 मंदिरों की स्थापना की है, सप्तशृंगी माँ की और बालाजी के मंदिर की, जो यहाँ पे आदर्श विद्या मंदिर में हम कर रहे हैं, जिनमें इन सबका पूरा सहयोग है। तुलसीराम जी भाई जी बम्बई से आए हैं खास इस काम के लिए, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और ये प्रेरणा है मेरी सबसे बड़ी। उसके बाद में हमारा पुराना मंदिर है बालाजी का बगीची का, वो काफ़ी जीर्णोद्धार कराने की बहुत टाइम से बात चल रही थी, उसका भी हमने जीर्णोद्धार किया है। उसका मुहूर्त हम 7 तारीख को करेंगे। ये सब प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मणगढ़ से मैं और जुड़ूँ, और जो कुछ अच्छा हो सके यहाँ के लिए करूँ। थोड़ी देर पहले भाई साहब मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे मेडिकल की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो मैंने को यही कहा कि अपन क्यों नहीं करते, मेडिकल का करो, आप ये एजुकेशन का करो, क्यों नहीं करते हो आप, उस काम में आगे जाओ। आप कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे खाने की तकलीफ है लेकिन हाथ नहीं फैला सकते, किसी को बोल नहीं सकते, उनके लिए अपन कुछ क्यों नहीं करें, अपने को आगे करना चाहिए। और दिखा के मत करो, चुपचाप हर महीने उनके घर पे अनाज भेज दो, जो हम आज मुंबई में कर रहे हैं। मैं आज जहाँ लोनावाला में यही कर रहा हूँ, दूसरे हाथ को भी नहीं मालूम पड़ता कि कहाँ पे जा रहा है सामान, हर महीने पहुँच जाता है, किराने वाले को बोल के रखा है, वहाँ चला जाता है। तो मेरा यही इरादा है कि लक्ष्मण को एक अपन ऐसा शहर क्यों नहीं बनाए जो एक आदर्श शहर हो, आदर्श विद्या मंदिर की तरह ये भी एक आदर्श शहर हो, जहाँ कोई वैमनस्य नहीं हो, सब साथ मिलकर चलें, कम से कम धार्मिक कामों में, सामाजिक कामों में एक साथ एक दूसरे का हाथ बटाए और साथ में मिलके चलें। मेरे मेन चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। जो स्थानीय बस डिपो है उसमें नगर पालिका द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा है? किसके बारे में? बस डिपो जो आपने बनाया है। ऐसा है, देखिए नगर पालिका का इतना ही अभी इसके अंदर कि उन्होंने थोड़ा सा उनका, एक तो उनका ये स्वीपर काम कर रहा है, एक वो गेट कीपर काम कर रहा है, 2 गेट कीपर काम कर रहा है, बाकी सब पैसा हमारा ही लग रहा है। वहाँ ट्यूबलाइट टूट गई, हमने शुरू में कोशिश की थी कि भाई इनको अप्रोच करें, तो प्रोसीजर इतना लंबा है साहब, ट्यूबलाइट टूट गई तो ट्यूबलाइट के लिए इंडेंट बनाओ,
उसके लिए एक आदमी चाहिए, इंडेंट बना करके म्यूनिसपैलिटी में भेजो। म्यूनिसपैलिटी में एक टेबल से दूसरी टेबल में जाने में टाइम लगेगा, अकाउंट वो ओके करेंगे तो पूछेंगे क्यों चाहिए, ये ट्यूबलाइट कब लगी थी, कितने रुपये में आई थी, वो पता लगाओ, और कितने रुपये का बजट है। फिर वो दूसरी टेबल पे जाएगी, दूसरी टेबल से वो जब फाइनल टेबल पर पहुंचेगी तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है। इसमें 1 महीना लग जाता है या 15 दिन लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सिस्टम की गड़बड़ है, ये म्यूनिसपैलिटी की गलती नहीं है, बिल्कुल भी नगर पालिका की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गड़बड़ है। आज आप बताइए 15 दिन तक ट्यूबलाइट नहीं होगी तो कैसे चलेगा। बीच में वो तोड़ के चले गए, ये अपना वॉशरूम का कमोड तोड़ के चले गए, वहाँ की लाइटें ले गए, वहाँ के नल खोल करके निकाल के लेके गए, क्या करें। मेरे पास फ़ोन आया, बोले साहब कब तक करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे आदमी को मैंने कहा जब तक ज़रूरत है तब तक करो, अपन तक जब तक कर सकते हैं, लेकिन कोई पैसेंजर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, पैसेंजर ही नहीं आते, ये दुर्भाग्य है हमारा, क्या करेंगे आप बताइए। दुकानों का अलॉटमेंट नहीं हुआ, दुकान ऐसे पड़ी है, बंद पड़ी है। आज ये किसको नुकसान है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं था। आज म्यूनिसपैलिटी को इसका फ़ायदा मिलता, कितने लोगों को रोज़गार मिलता, कितने लोगों वहाँ पे एक और उसकी शान बढ़ती। कहाँ बीच में बड़ी वाली वो जूम लाइट बोलते हैं शायद, वो ख़राब हो गई थी, कितने रुपए की आती है, मैंने जयपुर से मंगा कर इमीजिएटली मंगा कर उनको दी। तो ये सब चीज़ें हैं, देखने में छोटी लगती है, लेकिन ये जो वेव सिस्टम इतना गड़बड़ है या इतना मतलब वेव्ड है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसा है, इधर से घूम के वापस इधर ही आ जाओ, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, आज बंद है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आज अगर म्यूनिसपैलिटी नहीं चलाना चाहती है ये अपना बस स्टैंड, मुझे वापस दे दे, आई एम रेडी टू टेक इट बैक। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोल दूंगा, एक बड़ा, इसको कन्वर्ट करके बड़ा हॉस्पिटल खोल दूंगा, आई प्रोमिस, यहाँ पे आपसे प्रोमिस कर रहा हूँ, इसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दूंगा। हर टाइप की फैसिलिटी मिलेगी, सब, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। जैसे पुजारी जी मेरे को बोलेगा वो काम मैं 100% कर दूंगा, लेकिन करो तो सही, आप कुछ करो तो सही, या तो ये चलाओ या मेरे को वापस दो। भाई साहब 7 साल हो गए आज, 7 साल से ये बस स्टैंड बंद पड़ा है, और आगे भी क्या होगा मालूम नहीं। मेरी आपसे मीडिया के थ्रू सब पब्लिक से, समाज से, दक्षिण भारत के नागरिकों से, वासिंदों से, प्रबुद्ध लोगों से यही प्रार्थना है कि इसका कोई रास्ता निकाले, और अगर नहीं हुए तो मेरे को वापस दिला दे, और मुझे परमिशन दिलाए कि मैं यहाँ हॉस्पिटल खड़ा कर दूँ।